आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं वो है फल्लू मूवी। गुरप्रीत घुग्गी की एक अमेजिंग मूवी है, एक कॉमेडी मूवी है और एक मज़े की मूवी है, जिसमें एक आम से इंसान को एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकारी मुलाजिम तो कहना गलत होगा, सरकारी अफसर बनने का मौका मिलता है और वो अफसरी बड़े अच्छे तरीके से करता है। वो बनता है फूड इंस्पेक्टर, जिसमें वो जा के चेक करता है लोगों के खानों को, ढाबों के खानों को, और इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। मूवी की शुरुआत होती है दर्जी से, जो कि कपड़े सीता है। उसकी दुकान कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, जिसका नाम है सुमित्र सिंह यानी घुग्गी, और वो अपनी दुकान को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसके जो ग्राहक होते हैं वो उसके पास सिर्फ मसले मसाइल लेकर ही आते हैं, जो कि हैं ख़वातीन, जो कहती हैं कि तुमने या तो कपड़े खुले सी दिए हैं या तो तंग सी दिए हैं। और वो ठीक करने के बजाय उन्हें कहता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया, ज़्यादा मोटी हो गई हैं आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जबकि वो कहती है कि तुमने सही साइज़ ही नहीं लिया है, जिसकी वजह से कपड़े गलत स्टिच हुए हैं। उसने अपनी दुकान का किराया भी देना है। वो एक आम सा गरीब दर्जी है जो कि अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है। मालिक मकान जब आता है तो उसके पास 100 बहाने होते हैं कि वो किराया नहीं दे सकता। वो भी एक अमेजिंग गुफ्तगू है जो उन दोनों के दरमियान होती है, जो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। उसके बाद पता चलता है कि घुग्गी जो है, यानी जो सुमित्र सिंह है, वो पहले भी मैरिड था और अब उसका डिवोर्स हो चुका हुआ है और काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, लेकिन उस पर उसके बहुत सारे पैसे चले गए हैं और अब तो उसके पास वकील को देने के पैसे भी नहीं हैं, और वकील भी उसके घर के बाहर ही मौजूद होता है। वो कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं देने, कम से कम इस बेंच के ऊपर कोई गद्दी ही रखवा दे, मैं तो थक गया हूँ इस पे बैठ बैठ के। और फिर वो अपनी बताता है स्टोरी पूरी की पूरी कि उसने कितना ज़्यादा अपना पैसा खो दिया, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसी दौरान में उसके एक दोस्त की कॉल आती है, जो कि होता है गवर्नमेंट ऑफिसर यानी सरकारी मुलाजिम, जो कि है फूड इंस्पेक्टर। और वो बहुत अच्छा काबिल एक ऑफिसर है और बहुत अच्छे तरीके से वो जॉब कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा मसला पेश आ गया है। उसने जाना है कनाडा अपनी वाइफ के पास, ताकि वो वहाँ पे पक्का हो सके, यानी उसको वहाँ का वीज़ा मिल सके। तो अब उसके लिए ये मसला है कि वो अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो रिटायरमेंट पे जाना चाहता है। लेकिन उसमें कुछ वक्त मौजूद है, जिसमें थोड़ा सा वक्त है, 3 महीने है। ये 3 महीने उसके दोस्त ने, सुमित्र सिंह ने, गुजारने हैं उसकी जगह पे। वो उसको इस बात के लिए तैयार कर लेता है और डेफ़िनेटली जब उसको पैसे मिलने थे तो उसने तो जाना ही था, और उसकी जगह पे उसे सरकारी मुलाजिम यानी सरकारी ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा था, और वो ये मौका कैसे खो सकता था। लेकिन उसको एक मसला था कि अगर किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है किसी ने पहचानना है, मैं ऐसी जगह पे अपनी ट्रांसफ़र करवाऊँगा जहाँ पे कोई तुम्हें नहीं देखने आएगा, कोई चेक करने नहीं आएगा, सिर्फ तुमने वहाँ जाके 3 महीने उसकी जगह पे गुजारने हैं। और जब सुमित्र सिंह देखता है कि उसके दोस्त की एक अच्छी खासी अप्रोच है, वो जहाँ पे उसको होटल में खाने की जगह पर उसको इस चीज़ के लिए रजामंद कर रहा होता है, वहाँ की वो पेमेंट्स भी नहीं करता और कहता है कि भाई मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ और इनके साथ तो चलता ही रहता है। इस मूवी में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि रिश्वत का कल्चर क्या है, आप किस तरह से अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल भी बताया जाता है और वो एक अमेजिंग स्टोरी को क्रिएट कर देता है। और इसी तरह ही सुमित्र सिंह फिर अपने दोस्त की जगह पे चला जाता है और उसका दोस्त जो असल सरकारी मुलाज़म होता है वो कनाडा चला जाता है। जबकि सुमित्र सिंह को ये समझ नहीं आता कि वो इतनी अच्छी जॉब छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाह रहा है। सुमित्र सिंह का जो सरकारी दोस्त होता है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेता है किसी ऐसी जगह के जाने के लिए जो कि सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर, यानी सज़ा के तौर पर जहाँ भेजा जाता था। उसके ऑफिसर्स बहुत हैरान होते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, तुम तो एक काबिल ऑफिसर हो, वहाँ पर तो हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जो काम नहीं करने वाले होते, जिनको सज़ा के तौर पर भेजना है, और तुम खुद जाना चाहते हो। और वो कहता है कि वो अपने कुछ टाइम जो है वो अच्छा राहत वाली जगह पे, सुकून वाली जगह पे गुजारना चाहता है, जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो और कोशिश करें कि उसको तंग भी ना किया जाए। और इसी वजह से वो अपनी ट्रांसफ़र वहाँ करवा लेता है और ख़ुद करवाता है, ताकि वो 3 महीने के बाद वहाँ जाके रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सके, गोल्डन शेक हैंड दे सके। और उसकी जगह पर उसका दोस्त सुमित्र सिंह चला जाता है, और जब वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे काम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और ना ही लोग किसी किस्म के किसी सरकारी ऑफिसर को पहचानते होते हैं। कोई फूड इंस्पेक्टर की कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं होती। अगर वो कर रहे होते हैं इज़्ज़त तो इंस्पेक्टर की कर रहे होते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं। फूड इंस्पेक्टर का तो किसी को नामो निशान तक नहीं पता होता। यहाँ तक कि एक रिक्शे वाला भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता कि वहाँ से सफारी नहीं मिलेगी। और जब वो किसी ढाबे पे खाने के लिए रुकता है और एक्स्ट्रा चाय और
बगैर पेमेंट की चाय मांगता है तो वो भी इनकार कर देता है कि तुम अफसर होगे अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे मुझे पैसे दो। और फिर जब वो जाता है उस ऑफ़िस में, उस दफ़्तर में, तो उसे पता चलता है वहाँ पे सिर्फ दफ़्तर तो मौजूद है लेकिन काम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मिट्टी हर जगह जमी हुई है और जो वहाँ पे सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं उनका या तो बर्फ़ का गोला है या तो अपनी बुटीक है, और एक ज़मीन का काम करता है, ज़मीन बेचने का काम करता है। तो इसी तरह ही सुमित्र भी कहता है कि मैं भी अपनी जो है वो बाहर दुकान डाल लेता हूँ अंडों की, या रुमाल बिछा के अंडे बेचना शुरू कर देता हूँ। वो भी अमेजिंग कन्वर्सेशन है। जो उनके ऑफ़िस का टास्क है वो तकरीबन ना के बराबर है। उसका दोस्त कहता है तुमने सिर्फ अटेंडेंस लगानी है और तुमने अपनी जगह पर, अपने घर पर, जो जहाँ पे तुम्हारा स्टे की जगह है, जहाँ पे तुमने रहना है, वहाँ वापस आ जाना है। वहाँ तुम्हारे लिए काम वाले मौजूद हैं, तुम्हारे खाने का भी इंतज़ाम है, तुम्हारी बिजली का भी इंतज़ाम है, सब कुछ मौजूद है। जबकि सुमित्र सिंह को ये समझ नहीं आता कि उसका दोस्त इतनी अमेजिंग लाइफ छोड़कर, इतनी मज़े की ज़िंदगी छोड़कर कहाँ चला गया है, और वहाँ जाके तो उसे सारे काम खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो ख़ुद को दबवाता भी है, अपने मज़े कर रहा होता है, और फिर जब वो जाके ऑफ़िस में बैठता है तो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उसके अंडर काम करने वाले होते हैं, उनका भी अच्छी तरह ख़बर लेता है और उन्हें कहता है कि रोज़ाना आके अटेंडेंस लगानी है। अब उसको ये शौक़ भी है कि उसने सरकारी मुलाजमत को इंजॉय भी करना है, सरकारी अफसरी को इंजॉय करना है। तो वो ढाबे वालों के जाके खाने को चेक करने की कोशिश करता है। कोई उससे डरता है तो कोई नहीं डरता है, और चूँकि उसको चाहिए रिश्वत, और वो उनको चेक करने के बहाने उनसे पैसे भी लेता है, खाने भी लेता है और मज़े करता है। इसी मज़े करने के चक्कर में उसकी ख़बर लग जाती है न्यूज़पेपर पर, अखबार पर, और वो अखबार पहुंच जाता है उसके दोस्त के पास भी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसकी अच्छी खासी मजाक उड़ाया जाता है उसके दोस्त का कि तुम वहाँ जाके क्या करना शुरू हो गए हो, तुम तो यहाँ पे इतने अच्छे खासे काबिल ऑफिसर थे और वहाँ जाकर तुमने रिश्वतें शुरू कर दी हैं। तो उसने कहा नहीं, ये सिर्फ मॉक ड्रिल थी जो कि वहाँ जाके की गई थी, यानी एक तरह से फ़र्ज़ी छापा था जो कि मैं अपने सरकारी मुलाज़मीन को तैयार कर रहा था छापे के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही वो बेचारा ऐसी परेशानी में भी फंस जाता है सुमित्र सिंह, जो कि ऐसे लोगों का ढाबा होता है जो कुछ ख़ास अच्छा काम नहीं कर रहे होते, जिनकी ड्रग्स की भी चीज़ें हैं और जिनकी बाकी बुरे काम भी हैं, और उन तक भी अब ये सुमित्र सिंह पहुंच चुका हुआ है। उनको इसका ये काम अच्छे नहीं लग रहे होते क्योंकि उनके तो काम में रुकावट डल रही है। तो अब सुमित्र सिंह ये तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, एक सरकारी ऑफिसर होते हुए, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि तुमने इन लोगों को तंग नहीं करना, क्योंकि उनके साथ सियासतदान भी जुड़े हुए हैं। जहाँ सियासतदान और पॉलिटिशियंस आ गए, वहाँ पे अब सरकारी मुलाज़म क्या ही कर सकता है। साथ ही सुमित्र सिंह की एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई गई है, जहाँ वो अपनी एक मैरिड लाइफ से बाहर आ चुका हुआ है, डिवोर्स हो चुका हुआ है। वहाँ पे ही उसको सरकारी स्कूल की एक टीचर भी बड़ी पसंद आ जाती है जो कि इंग्लिश टीचर है। अब उसको तो नहीं पता कि सुमित्र सिंह सरकारी मुलाजिम नहीं है, सरकारी ऑफिसर नहीं है। वो तो इसको पसंद करती है सरकारी ऑफिसर के तौर पे, और ये उसे पसंद करता है एज ए टीचर जो कि इंग्लिश टीचर है, कोई आम भी नहीं है, इंग्लिश टीचर है। अब उसका और इसका लेवल कैसे मैच करेगा, तो ये भी मूवी में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। लेकिन जब उसे पता चलता है सुमित्र सिंह को कि उसका एक बेटा है, तो उसे लगता है कि अब तो उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो डिवोर्स्ड है, और एक तरह से फिर सुमित्र सिंह की लव स्टोरी आगे चल पड़ती है। लेकिन साथ साथ उसको सरकारी ऑफिसर के तौर पे काम भी तो करना है। वो ढाबों पे जाके चेक करता है और आखिरकार उस ढाबे तक पहुंच ही जाता है जहां पे मसले मसाइल मौजूद हैं। अब रिश्वत वहां चलेगी नहीं, और एमएनए एमपीओं के साथ, सियासतदानों के साथ वो झगड़ा मोल ले नहीं सकता, और अब बुरे काम वालों को पकड़ना भी तो ज़रूरी है। तो वो सारा क्रेडिट खुद लेने की बजाय अपने एक इंस्पेक्टर के सर पे डाल देता है सारा का सारा क्रेडिट, और उसकी प्रमोशन हो जाती है। वो मिल के उस ढाबे को पकड़ते हैं, उसके लोगों को पकड़ते हैं जो इस तमाम ड्रग्स के फैक्टर्स में इन्वॉल्व थे, और इसमें किसी किस्म की भी सरकारी मुलाजमीन की किसी भी किस्म की कोई करप्शन नहीं दिखाई जाती है। जहाँ काम आ जाता है आवाम के फ़ायदे का, तो वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को और सरकारी ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। सुमित्र सिंह अगरचे के वो सही ऑफिसर नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, असल नहीं था, लेकिन वो एक आम इंसान तो था जो अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहता था, और वो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि वो जो खाने जो बच्चों के स्कूल में गलती से आ गए, जबकि वो जाने जो थे वो यूनिवर्सिटी में थे जहाँ पे लड़कों को डोज दी जा रही थी ड्रग्स की, और ड्रग्स वहाँ पे चल भी रहा था। तो अब उनके अड्डों को पकड़ना तो ज़रूरी था, और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और उन अड्डों को छापे का निशाना बनाते हुए, रिकॉर्ड में लाते हुए सील भी करवा देते हैं। वो सारी की सारी एक
एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं उस सारे ढाबे को सील करवाने के और इस सारे रिकॉर्ड को सामने लाने के लिए, और फिर उनको जेल हो जाती है। इसी दौरान में सुमित्र सिंह, जिसने ये सारा क्रेडिट अपने दोस्त यानी इंस्पेक्टर को दे दिया गया होता है, जो कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है और सुमित्र सिंह रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता है। यानी जो 3 महीने उसके हुए थे वो मुकम्मल हो गए हैं उसके दोस्त के, और अब वो रिकॉर्ड के मुताबिक कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब वो जिनके अड्डे उसने सील करवाए थे वो जेल से तो रिहा होने ही थे, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद हैं और वसाइल मौजूद हैं, तो उन्होंने तो बाहर निकलना ही था। फिर वो इसको अच्छी तरह ढूंढते हैं, लेकिन ये तो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारा होता है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम तो था ही नहीं था, बल्कि वो तो एक आम इंसान था जो कि अपने दोस्त की मदद के लिए वहाँ पहुँचा होता है और कुछ देर के लिए सरकारी अफसरी को इंजॉय करता है। और फिर उसकी जो वाइफ होती है वो भी वहीं पे ही गवर्नमेंट टीचर बन चुकी होती है और उसके बच्चा भी वहीं पे ही पढ़ रहा होता है, और इस तरह उन दोनों की शादी हो चुकी है। एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाई गई है, एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, एक सरकारी ऑफिसर की एफर्ट दिखाई गई है। ये बहुत सारी जगहों पे फंसता है, निकलता है और फिर दोबारा से काम करने की कोशिश करता है। बहुत सारी जगहों पे पता चल जाता है कि सुमित्र सिंह शायद ये नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों पे निकलने की कोशिश करता है। ये एक मज़े की फ़नी मूवी है और डेफिनेटली घुग्गी आपको मायूस नहीं करेगा अपने मजाक से, अपने फ़नी कमेंट से। अमेजिंग मूवी है। सरकारी अफसरी को दिखाया गया है, सरकारी अफसरी की मजबूरियां दिखाई गई हैं, और साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से फर्लू लगाकर किसी और को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ वीक लूप्स थे, जैसे आखिर तक अदारे को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल एम्प्लॉय कौन था, सरकारी अफसर एक्चुअल कौन था, और सुमित्र सिंह रिटायर भी हो जाता है। और दूसरी एक कमज़ोरी ये थी इस पूरी मूवी के अंदर कि बताया नहीं गया कि सुमित्र सिंह ने अपनी वाइफ को, जब उसकी वाइफ बन जाती है, को बताया कि नहीं कि वो टेलर बन गया है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ पर टेलर की दुकान ज़रूर चलाना शुरू हो गया था। और वो जब जब एग्ज़ाम्पल्स देता है अपनी नौकरी के दौरान, अपनी अफसरी के दौरान, तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स सुई धागे वाले ही होती हैं, और उसके सारे मुलाजिम हैरान हो रहे होते हैं कि सर जी को ये कैसे पता चल गया कि कपड़े ऐसे सीते होते हैं। तो अमेजिंग मज़े की मूवी है, फ़नी मूवी है, इंजॉय कर सकते हैं। डेफ़िनेटली बेहतरीन है, वॉच करें, आपको मज़ा आएगा।